दुनिया की सबसे बड़ी जेल वो नहीं है जिसकी दीवारें होती है, बल्कि वो है जो हमारे दिमाग में है। क्या आपको लगता है कि नया आईफोन लेने से खुशी मिलेगी या वो बड़ी नौकरी मिल जाने पर सुकून मिल जाएगा? अगर हाँ, तो शायद आप भी उसी जाल में फंसे हैं जिसे सदियों से माया कहा गया है। माया का मतलब झूठ नहीं होता है, बल्कि एक इल्यूज़न है। यानी कि जो चीज़ें होती है वो वैसे हमें नहीं दिखता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के दौर में माया का सबसे बड़ा रूप आपकी जेब में ही है, आपका स्मार्टफोन। हम इंस्टाग्राम पर किसी की वेकेशन की फ़ोटो देखते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, पर हमें ये नहीं दिखता है कि उस एक परफेक्ट फ़ोटो के पीछे न जाने कितने फेल्ड 50 अटेम्प्ट हैं। थकान और शायद एक उदास मन छुपा होता है उस एक परफेक्ट फ़ोटो पाने के लिए। हम एक फ़िल्टर्ड रियलिटी को असलियत मान लेते हैं और अपने असली सुकून को खो देते हैं। यही तो माया है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिख नहीं रहा। माया हमें हमेशा असली चीज़ों के पीछे भगाती है। जैसे कि आपको लगता है कि नया आईफोन मिल जाए तो लाइफ तो पूरी सेट है। आप मेहनत करते हो, पैसा जोड़ते हो और उस आईफोन को ख़रीद लेते हो। पहले 2 दिन बहुत खुशी मिलती है, पर तीसरे दिन से वो सिर्फ एक फ़ोन बन जाता है। फिर आपका ध्यान अगले मॉडल पर जाता है। ये जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो प्यास है, यही माया का सबसे बड़ा जाल है। हम थिंग्स में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, जबकि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अब बात करते हैं माया को पहचाने कैसे। हम अक्सर अपने काम को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो किसी बड़े कंपनी का CEO है। वो समझता है कि वही सब कुछ है। उसके ईगो उसकी माया बन जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी जाती है वो टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान उस टाइटल से जोड़ ली थी। हम भूल जाते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं। जब हम खुद को अपने बैंक बैलेंस या डिजिग्नेशन से नापने और तोलने लगते हैं तो समझ लीजिए हम माया के पिंजरे में कैद हैं। माया हमें कभी प्रेजेंट में रहने ही नहीं देती है। हम या तो बीते हुए कल यानी कि पास्ट में जो दुख होता है उसके लिए रोते हैं, या फिर आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, या फिर उस भविष्य में क्या होगा, कैसे काम करेंगे, कैसे सफलता हासिल करेंगे, इसी के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि वो अभी तक हुआ नहीं। उसके चलते आज की चाय का मज़ा लेने ही हम भूल जाते हैं। दिमाग कल की मीटिंग में फंसा होता है। माया का सबसे बड़ा जादू यही तो है कि वो आपको अभी यानी कि इस मोमेंट से दूर रखती है, जबकि ज़िंदगी सिर्फ अभी ही है। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता। जो हुआ था उसको छोड़ दो, जो होने वाला है वो हमें नहीं पता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को माया के बारे में बहुत ही गहराई से समझाए हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये संसार एक रंगमंच है, यानी कि एक स्टेज है। हम यहाँ सिर्फ एक्टर हैं। गलती तब होती है जब एक्टर अपने रोल को ही असलियत समझ बैठते हैं और रोने धोने लगते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ पे ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन क्या हम कमाना या लाइफ में सक्सेस हासिल करना छोड़ दें? नहीं छोड़ें, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। आइए एक बहुत ही प्यारी कहानी से हम आपको समझाते हैं कि माया हमें कैसे जकड़ के रखती है। एक बार एक राजा ने साधु से पूछा, माया क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब कल नदी किनारे मिलेगा। अगली सुबह जब वो नदी पर गए तो अचानक बाढ़ आ गई। राजा बहने लगा और चिल्लाने लगा। उसने देखा कि वो एक दूसरे गांव में बहकर चला गया है। वहाँ एक गरीब परिवार ने उसे बचाया। राजा ने वहाँ शादी की, उसके बच्चे हुए। उसने 10 साल तक खेती की और दुख सुख झेला। एक दिन फिर बाढ़ आई और उसका पूरा परिवार बह गया। राजा जोर जोर से रोने लगा।
तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजा ने अचानक आँख खोली तो देखा कि वो नदी के किनारे खड़ा है और साधु उसके सामने है। साधु ने कहा, राजा, वो 10 साल जो तुमने जिए, वो दुख, वो परिवार, वो सब कुछ कहाँ गया? वो सब तुम्हारे मन का एक भ्रम था। यही तो माया है। हमने माया की तो बात कर ली, अब माया से हम बचे कैसे? तो देखिए, तो क्या है ना, हम सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाएं। यही तो होता है ना कि हमें माया से बचना है तो हम सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी ले ले, ये मोह माया से दूर हो जाए, साधु संत बन जाए। नहीं, अगर आप वहाँ पे भी जाओगे ना तो भी माया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सॉल्यूशन भागने में नहीं, जागने में है, यानी कि अवेयरनेस है। जब तक आप चीज़ों से भागोगे, यानी कि माया आपके साथ साथ चल रही है, तो भागो मत, अब जागो। कैसे जागोगे? देखो, पहला, साक्षी भाव, यानी कि विटनेस मोड। ज़िंदगी को एक फिल्म की तरह देखो। दुख आए तो सोचो ये भी बीत जाएगा, सुख आए तो ज़्यादा हवा में मत उड़ो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पर्सनली ले लेते हो, दुख आए तो इतना दुख हो जाते हो और सुख आए तो इतना भोग में विलास हो जाते हो कि आपको लगता है इसके आगे तो कुछ और है ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ये समय का चक्र है। सुख आएगा तो भी कट जाएगा, दुख आएगा तो भी कट जाएगा। जब ये विटनेस मोड आपके मन में रहेगा तो आप माया से ऑलरेडी 50% तो जीत चुके होंगे। नंबर 2, डिटैचमेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप रिजल्ट से चिपकना छोड़ देते हैं तो माया का जाल टूटने लगता है। जैसे कि बहुत लोग कर्म करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके मन में एक चीज़ हमेशा चलते रहता है कि पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी, जॉब करेंगे तो सैलरी तो इतना मिलना चाहिए और इतना हर महीना इंक्रीमेंट होना चाहिए, या फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद प्रमोशन तो होना चाहिए। तो उस टेंशन में आप आज जो भी काम करते हो वो एक माया के रूप में काम करते हो, वो एक उम्मीद के रूप में काम करते हो। और जैसे ही 1 साल 2 साल होता है और सक्सेस नहीं दिखती है, जो आपने अपने मन में बना के रखा है वो नहीं दिखता है, तो आप उदास हो जाते हो। उसकी वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हो। तो यही तो माया का है ना। तो भगवान श्री कृष्ण तो वही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपने एक्शन पे पूरा फोकस करोगे, होना ना होना वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप अपना ज़्यादातर ध्यान क्या है ना, आप उस पे लगा देते हो, फ्यूचर सोचने पे लगा देते हो, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। बट अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम कितना हार्डवर्क करें वहाँ पे फोकस नहीं होता है, इसीलिए आप माया में उलझ जाते हो। तो माया में उलझना नहीं है, आपको डिटैच रहना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। पॉइंट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्राना। जो नहीं है उसके पीछे भागने से बेहतर है जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। माया वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ संतोष शुरू होता है। यानी कि हमारे पास जो है, जैसे भी है, हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमेशा रोते रहोगे, भविष्य की चिंता करते रहोगे, तो आज जो आपके पास है आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, वो तो फिर चला जाएगा। तो फिर इसमें आप माया में फंस रहे हो, जिससे कि आप जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो। जीवन का मकसद क्या है? चीज़ों को पाना। आप एक पाओगे, फिर दूसरा पाने की इच्छा, फिर उसकी और पाने की इच्छा। इसी तरह इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती और माया आपको ज़िंदगी भर इसी माया जाल में घुमा के रखता है। तो क्या आपने ज़िंदगी में शुक्रगुजार किया है, शांति पाया है? नहीं पाया है ना। तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम मुझे यकीन है कि जो मैंने कहा है, साक्षी भाव, डिटैचमेंट, ग्रेटिट्यूड, ये 3 चीज़ों को अपनाएं, जिससे कि आप माया से बचें और ज़िंदगी को आनंद मिले। माया आपको हर पल ये एहसास दिलाएगी कि आप अधूरे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप पहले से ही पूरे हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए या जलन हो तो बस रुक कर खुद से पूछना, क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ माया है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें,
स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करे होंगे, और कमेंट में स्टे अवेयर ज़रूर रखें।